गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे पाठ 18 हार नहीं होती, जिसे लिखा है श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने। इस पाठ में कवि ने बताया है कि परिश्रम की महिमा अलग ही है। परिश्रम जो होता है, निरंतर प्रयत्न करने से, परिश्रम करने से कभी भी हार नहीं होती, अर्थात पराजय नहीं होती। जैसे छोटी सी चींटी जब दीवार पर चढ़ती है तो कई बार वो नीचे गिरती है, फिसल जाती है, लेकिन फिर भी वह फिर उठती है और अपने काम पे लग जाती है। तो उसी प्रकार सभी को परिश्रम करते रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। वही इंसान सफल हो सकता है, अर्थात सफलता प्राप्त कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़ कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना अखरता है। तो सबको पता है कि जब भी कविता का क्या किया जाता है, संदर्भ अर्थ किया जाता है, तो सबसे पहले संदर्भ प्रसंग, उसके बाद अर्थ अर्थात व्याख्या लिखी जाती है। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ 18 हार नहीं होती नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में परिश्रम करने वालों की हार नहीं होती का भाव प्रकट किया गया है। अब अर्थ करते हैं। प्रस्तुत कविता में की पंक्तियों में कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मतलब कि जो नौका होती है वो पानी में चलती है। पानी में कितनी लहर आती है, कुछ लहरें बहुत बड़ी होती हैं, कुछ लहरें छोटी होती हैं, लेकिन नौका जिस प्रकार उस लहर को पार कर जाती है और उसे डरती नहीं है, उसी प्रकार हमें अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और हमें भी बिल्कुल भी क्या नहीं करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए और निरंतर कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब नन्ही चींटी छोटा सा दाना लेकर एक दीवार पर चढ़ती है तो वो भी 100 बार फिसलती है, लेकिन फिसलने के से उसका जो आत्मविश्वास होता है वो कम नहीं होता है। वह फिर से दाना लेती है और फिर से उसी गति के साथ, उसी आत्मविश्वास के साथ, आत्मबल के साथ उस दीवार पर चढ़ जाती है। अगर चींटी इस प्रकार सोचती कि मैं एक बार फिसल चुकी हूँ, मैं दोबारा कोशिश नहीं करूँगी, तो वो कभी भी क्या नहीं हो पाती, सफल नहीं हो पाती। तो मन का जो विश्वास होता है उसको बनाए रखना पड़ता है और गिर कर चढ़ना और चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना बिल्कुल भी उस चींटी को नहीं अखरता है। वैसे ही मनुष्यों को भी यह ध्यान होना चाहिए, चींटियों से सीखना चाहिए कि उस प्रकार हम भी क्या कर सकें, परिश्रम कर सकें। नेक्स्ट है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्योंकि चींटी को पता है कि मैं बार बार मेहनत करूंगी तो मुझे एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो वैसे ही इस मनुष्य को भी होना चाहिए कि बार बार परिश्रम करने से ही हमें सफलता मिल सकती है, क्योंकि हमें पता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। जब जो गोताखोर होता है, समुद्र गोताखोर मतलब जो पानी में डुबकियां लगाता है और वहाँ से सीपियाँ, मोतियाँ या कुछ बहुमूल्य रत्न लेकर आता है, उसे गोताखोर कहते हैं, जो पानी में तैरता है। तो बार बार वो गोता लगाता है, क्योंकि पानी में कुछ समय तक ही जाया जा सकता है। तो गोता लगाता है, वापस फिर आ जाता है कुछ समय के बाद, उसके हाथ तो कुछ नहीं लगता। लेकिन अगर वह जाना ही छोड़ दे, गोता लगाना छोड़ दे, तो उसके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। इसलिए वो बेचारा बार बार गोता लगाता है और वापस लौट कर आता है, लेकिन वह अपने आत्मविश्वास के कारण एक ना एक बार बहुमूल्य मोती को ज़रूर लेकर आता है। अगर वो अपना निश्चय कर ले, परिश्रम करना ना छोड़े, तो वो क्या करता है, उसका
एक दिन मोती या बहुमूल्य रत्न उसके हाथ लग जाते हैं। तो सभी को इस प्रकार मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि पता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। कोशिश जो करता है उसकी मुट्ठी कभी खाली नहीं होती है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन त्याग दो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो असफलता एक चुनौती है। अगर आप एक बार असफल हो गए हो तो आप ये मत सोचो कि हम दोबारा असफल हो जाएंगे। आप उसे एक चुनौती जैसा स्वीकार करो और दोबारा उस कार्य में लग जाओ और देखो कि क्या हमसे गलती हो गई है और उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, और फिर से उस काम को अच्छे तरीके से कीजिए और वो काम पहले से बहुत बेहतर होगा। तो उस चुनौती को आप स्वीकार कीजिए, अपना नींद चैन सब त्याग दो, क्योंकि संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो। कार्य है तो उसे कीजिए, ऐसा ना हो कि आप बिना कार्य के उस कार्य को छोड़ दें, क्योंकि कुछ भी ना किए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो जय जयकार नहीं होती, ना ही आपका नाम होगा। अगर सोचे महात्मा गांधी ने ही कुछ नहीं किया होता, वो अंग्रेज़ों से डर जाते, तो आज हम गुलामी गुलाम होते, गुलामी करते रहते। तो वैसे ही कुछ करे बिना किसी की जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके साथ ही ये हार नहीं होती पाठ यहीं कर ख़त्म होता है। आप इसका शब्दार्थ अच्छे से कर लेंगे, लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।